राजनीति कराए हिंदू विरोध। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार एक बार फिर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में हैं। उन्होंने छिंदवाड़ा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आदिवासी समाज को अपनी अलग पहचान बनाने की जरूरत है। गर्व से कहो, हम आदिवासी हैं, हिंदू नहीं। सरकार को आदिवासी समाज पर ध्यान देना चाहिए और आदिवासी समाज के सम्मान की रक्षा करनी चाहिए। वहीं उमंग सिंघार ने जनसभा को संबोधित करते हुए रामायण की घटना का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि शबरी ने राम को बेर खिलाए थे और शबरी आदिवासी थी, इसलिए गर्व से कहा करो कि हम आदिवासी हैं, हिंदू नहीं। आपको बता दें कि उमंग सिंघार के इस बयान से मध्य प्रदेश में सियासी बवाल मच गया है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने उमंग सिंघार पर निशाना साधते हुए कहा कि आदिवासी के गले में क्रॉस लटकाने और सोनिया गांधी को खुश करने के लिए उमंग सिंघार आप मत करो, पाप मत करो। हिंदुस्तान आपसे नाराज हो जाएगा। आदिवासी हमारी सभ्यता का ध्वजवाहक है। वहीं इस मामले को लेकर भाजपा विधायक भगवान दास सबनानी ने उमंग सिंघार पर आदिवासियों को बांटने का आरोप लगाया है। लेकिन अपने पूरे बयान में उमंग सिंघार ने किस तरह की बातें कही हैं, वो आपको पहले सुनाते हैं। गर्व से कहो कि हम आदिवासी, हम हिंदू नहीं है। मैं इस बात को हमेशा कहता हूं और आज से नहीं कहता हूं, कई सालों से कहता हूं। वो शबरी थी जिसने राम को बेर खिलाए थे जंगल में, वो भी आदिवासी थी। जो आदिकाल से वास कर रहे वो आदिवासी है। जो प्रकृति की पूजा कर रहे, सूर्य की पूजा कर रहे, गाय की पूजा कर रहे, फसल की पूजा कर रहे, तो हम भी तो है। हम किसी समाज का अपमान नहीं करना चाहते, लेकिन हमारे समाज को, हमारी परंपराओं को, हमारी संस्कृति को, हमारी धरोहर को पहचान देना होगी। हम उस पहचान के बगैर अधूरे हैं। तो उमंग सिंघार ने यह बयान दिया। इसके बाद सियासी भूचाल आ गया। भाजपा की तरफ से इस पर लगातार पलटवार आने का सिलसिला शुरू हुआ। विधायक रामेश्वर शर्मा और भगवान दास सबनानी ने उमंग सिंघार के इस बयान पर तंज कसा है, पलटवार कहा है। क्या कुछ कहा है दोनों ने अपने बयान में, आपको सुनाते हैं। मुझे लगता है कि जो अंग्रेजों की नीति थी बांटो और राज करो, उसी पर उमंग सिंघार जी काम कर रहे हैं कि किस तरीके से विभेद पैदा किया जाए, क्योंकि आदिवासी समाज में कांग्रेस की जड़ें हिल गई हैं और उनको मालूम है कि आने वाले समय में उनको समर्थन नहीं मिलने वाला, तो कैसे हम उसको डिवाइड करें। ये आदिवासी समाज पूरी तरीके से एकजुट होकर के भारतीय है, भारतीय मूल्यों, भारतीय परंपराओं के साथ चलने वाला है। इसलिए उमंग सिंघार जैसे नेताओं के बहकावे में नहीं आएगा, दृढ़ता से इसका जवाब देगा और उमंग सिंघार जी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सोनिया गांधी को खुश कर नेता प्रतिपक्ष श्रीमान उमंग सिंघार जी सोनिया गांधी को खुश करने के लिए भारत या मध्य प्रदेश के आदिवासी बहन भाइयों के गले में क्रॉस लटकाने का षड्यंत्र मत करो। तुम सोनिया को प्रसन्न कर सकते हो, पर हिंदुस्तान तुमसे नाराज हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखो, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता आदिवासियों की गोदी और जो है कोख में पलती है। इस देश में भगवान राम ने भी बिल्ली मां के जूठे बेर खाए और उनको मां कहकर संबोधित किया। यही भारत की सनातन संस्कृति और सभ्यता है, जो आज दिनांक तक भारत का आदिवासी दिल से गर्व के साथ इसको स्वीकार कर रहा है और इसके साथ पालन करता है। तो इस तरह से पलटवार भी सामने आ गया उमंग सिंघार के बयान पर। लेकिन अभी फिलहाल क्या कुछ हो रहा है मध्य प्रदेश की सियासत में, किस तरह के मायने उमंग सिंघार के बयान के निकाले जा रहे हैं, जान लेते हैं सीधा भोपाल का रुख करके, जहां से हमारे सहयोगी गब्बर सिंह ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गब्बर जी, निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि एक बयान को लपकने की देरी होती है दूसरी पार्टी में इसे मुद्दा बनाने के लिए। लेकिन जिस तरह से उमंग सिंघार तो पहले से ही इस बात को जानते होंगे कि यदि वो इस तरह का बयान देंगे तो चर्चा का बाजार गर्म होगा, सियासी फिजा में जो है करवट देखने को मिलेगी। लेकिन उमंग सिंघार ने ऐसा बयान क्यों दिया, इसके पीछे क्या अभी तक उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आ पाई है? मित्र जी बिल्कुल, देखिए शर्मा जी, आपको बता दें कि जो उमंग सिंघार जी ने कहा है, जो बयान दिया है, दरअसल में छिंदवाड़ा में एक आदिवासी समाज को लेकर के जो उनका दौरा था और वो बैठक चल रही थी, बातचीत चल रही थी, तब उन्होंने ये बयान दिया। दरअसल में वो आदिवासियों के लिए वहां संबोधित कर रहे थे और उनका कहना था कि ये बयान मैं पहली बार नहीं दे रहा हूं, कई बार बोल चुका हूं कि आदिवासी हिंदू नहीं है। दरअसल में उनका कहना ये है कि हिंदू जो है, हिंदू यानी जो सनातन से चले आ रहे हैं, लेकिन उसके पहले से जो आदिवासी है वो हिंदुस्तान में रहते आ रहे हैं। सिंधु घाटी से हिंदू जो सभ्यता है जी
वो हिंदुस्तान में रहते चले आ रहे हैं। आदिवासी आदिकाल जमाने से, आदिकाल के समय से जंगलों में रहते चले आ रहे हैं। जल जंगल जमीन जो कि उनका अधिकार है, सरकार उनसे अधिकार छीन रही है। लेकिन आज उन्होंने अधिकार छीनने के साथ साथ में उन्होंने ये कहा है कि हम हिंदू नहीं हैं, हम आदिकाल से भारत में रहते चले आ रहे हैं, जंगल में रहते चले आ रहे हैं। हम उस समय से भी पहले के हैं जब हिंदू घाटी जो सभ्यता चली आ रही सिंधु घाटी की, वो नहीं थी। दरअसल में आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला है, उनका दरअसल में कहना है कि सनातन जो चल रहा है, सनातन हिंदूवादी जो चल रही है, हम इसके पहले के हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरह से उमंग सिंघार ने कहा, उस बयान को, सिर्फ एक छोटे उस बीच के बयान को कि हम हिंदू नहीं है, ये मैं पहली बार नहीं कह रहा हूं, ऐसा उमंग सिंघार ने बोला। लेकिन उस बयान को बीजेपी ने लपक लिया है। अब बीजेपी से चाहे रामेश्वर शर्मा हो, चाहे विश्वास सारंग हो, चाहे भगवान दास सबनानी जी हो, ये तमाम तीनों विधायक मंत्री, ये अब उमंग सिंघार के उस बयान को पकड़ के आगे बढ़ रहे हैं और राजनीति कहा जाए कि अब गर्मा गई है। इधर जिस तरह से रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि अपनी सोनिया जी के लिए खुश करने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं, तो ये पाप ना करें। इधर भगवान दास सबनानी जी ने कहा है कि आप हिंदुओं को बांटने का काम कर रहे हैं, बांटने का काम न करें, बांटने की राजनीति ना करें। तो कुल मिलाकर के कहा जाए, अब बांटने की राजनीति का बयान चलने लगा। लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी तक किसी ने इस पर कहा जाए सफाई नहीं दी है। वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी कोई अभी अपनी प्रतिक्रिया, इस बयान के बाद जब मीडिया की सुर्खियों में ये बयान आया, मीडिया की सुर्खियां ये बना, तब जाकर के अभी तक उमंग सिंघार ने ना तो अपनी कोई प्रतिक्रिया दी है, ना ही कांग्रेस की तरफ से, फिर चाहे जीतू पटवारी हो, चाहे कोई प्रवक्ता हो, मीडिया कोऑर्डिनेटर हो, कोई भी हो, किसी ने अभी तक का कोई बयान नहीं दिया है। चाहे पूर्व विधायक हो, मंत्री हो, पूर्व सांसद हो, कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता, छोटा बड़ा मझूला, कोई भी, किसी ने भी अभी तक इस पर ये प्रतिक्रिया नहीं दी है कि उमंग सिंघार का ऐसा नहीं ऐसा कहना था। मतलब जो सफाई दी जाती है वो सफाई नहीं दी है। लेकिन उमंग सिंघार ने स्पष्ट तौर पर अपने संबोधन में कहा है, जो जनता को वहां संबोधित कर रहे थे, कि आदिवासी समाज जो है, कहने लगे, वो मैं पहली बार नहीं कह रहा हूं, कई बार कह चुका हूं, आदिवासी हिंदू नहीं है, वो आदिकाल से जंगल में रहते चले आ रहे हैं। उनसे पहले के उन्होंने भी भगवान राम और सबरी का कहा जाए जिक्र किया है। उन्होंने भी कहा, उमंग सिंघार ने, कि भगवान राम के लिए सबरी ने बेर खिलाए थे, और हम उसी से कहा जाए कि जोड़े जाते हैं। वो भी आदिवासी थी, भील थी सबरी। इधर कहा जाए कि जो आपके विश्वास सारंग है और रामेश्वर शर्मा है, तो रामेश्वर शर्मा ने भी इस पे ही कहा है कि सबनी ने तो भगवान को बेर खिलाए हैं, वो क्या हिंदू नहीं थी? आप बांटने की बात कर रहे हैं, आप सोनिया गांधी को, अपने कांग्रेस के आकाओं को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी, ये वाला पाप मत कीजिए, ऐसा उन्होंने कहा है। लेकिन अभी तक नेता प्रतिपक्ष की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, ना ही कांग्रेस ने कोई सफाई दी है। अब देखना यह है कि ये राजनीति किस शिखर तक जाती है। क्या हिंदू मुस्लिम जिस तरह से चलता है, क्या अब हिंदू हिंदू बटेगा, या आदिवासी हिंदू बटेगा, या आदिवासियों में खाई डलेगी, या आदिवासियों पर राजनीति की जाएगी? अभी तक जंगल जमीन की जो लड़ाई चल रही थी आदिवासियों की, क्या आदिवासियों के पट्टे नहीं छीन लिए जाते हैं, आदिवासियों को पट्टे नहीं दिए जाते हैं, आदिवासियों के जो घर हैं वो छीन लिए हैं, जो जंगल में रहते थे, जो उनका जल जंगल जमीन का जो अधिकार था वो सरकार छीन रही। बिल्कुल, क्योंकि जल जंगल जमीन की बात होती थी, लेकिन अब बात उनके धर्म तक आ गई है। तो देखना होगा कि जिनके लिए ये बात कही गई है, आदिवासी वर्ग के लिए, उनकी क्या इस पर कोई प्रतिक्रिया होती है। लेकिन गब्बर जी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आदिवासी वर्ग जिन पर यह पूरा बयान दिया गया था, उनकी तरफ से इस पर कोई बात रखी गई है कि हम हिंदू हैं या नहीं हैं, या कोई ऐसा मंच आदिवासियों का जिन्होंने इस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया दी हो? प्रतिक्रिया दी है वो पूछना है। जी जी शर्मा जी। गब्बर जी, क्या आदिवासियों के लिए जिस तरह से पूरी बात कही है, क्या आदिवासी मंच या फिर कोई आदिवासी प्रतिनिधि जिस पर टिप्पणी उन्होंने की हो उमंग सिंघार के बयान पर? जी, अभी तक देखिए, आपको बता दें कि आदिवासी, चाहे वह बीजेपी से जुड़े हों और चाहे वह कांग्रेस से जुड़े हों, चाहे
वह किसी भी राजनीतिक दल से नहीं जुड़े हुए। अभी तक किसी भी आदिवासी की ऐसी अभी प्रतिक्रिया नहीं आई है कि जो उमंग सिंगार ने कहा है वो सही कहा है या गलत कहा है, या उनका कहने का दरअसल में तात्पर्य कुछ और था, या बीजेपी जो ट्रोल कर रही है, बीजेपी जो इस पर राजनीति कर रही है, बीजेपी ने जो पलटवार किया है, बीजेपी ने जो घेरने की कांग्रेस के लिए और नेता प्रतिपक्ष के लिए आदिवासियों के मुद्दे पर जी, जी। घेरने की कोशिश की है, वो सही है या गलत है? अभी तक ऐसी किसी भी तरह की फिलहाल में कोई आदिवासी नेता की तरफ से या आदिवासी किसी अंचल के व्यक्ति की तरफ से या उनके किसी संगठन की तरफ से अभी तक ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। बिल्कुल, तो देखना होगा कि क्या आगे इस पर कोई प्रतिक्रिया आती है, क्योंकि राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया तो आ चुकी है, लेकिन कांग्रेस फिलहाल इस पूरे विषय पर कुछ भी कहती हुई नजर नहीं आई है। बहुत बहुत धन्यवाद गब्बर जी आपका हमसे इस पूरी खबर पर जुड़ने के लिए। तो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के बयान पर अब ये सवाल उठ रहा है कि राजनीति क्या हिंदू विरोधी करा रही है, और देखना होगा कि इस पर किस तरह से जो सियासी भंवर है वो आगे दिखता है हमें। बहरहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही।